दोस्तों नमस्कार। प्राइम टाइम शो में न्यूज़ 9 लॉन्चर के माध्यम से आपका स्वागत करते हुए मैं राजेश के तिवारी राज आपसे विशेष परिचर्चा में हम बात करेंगे आज देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसे हाड़ मास के व्यक्ति हैं कि उनके बारे में विपक्ष के नेताओं ने क्या क्या कहा और क्या क्या उनके लिए शब्द बोले गए, उसकी दूसरा व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है। अगर राहुल गांधी की जगह यह शब्द देश के हुक्मरानों में से किसी भी व्यक्ति को बोले या कहे जाते तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। गजब की राहुल गांधी के अंदर क्षमता है सहने की, सहन शक्ति, धैर्य और कुछ कर गुजारने की तमन्ना। जी हाँ दोस्तों, हमारा प्राइम टाइम शो आज राहुल गांधी पर आधारित है। राहुल गांधी ने दीपावली के दिन, जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने दीपावली के दिन उन कुम्हारों के घरों में जाकर, नाई के घर में जाकर और पीओपी साथ ही मकान का रंग रोगन करने वाले आम मजदूरों के घरों में पहुंचकर या उन बिल्डिंगों में, उन भवनों में पहुंचकर देखा और वो चीज़ें साझा की कि आखिर एक आम मजदूर, एक दबा कुचला अंतिम पंक्ति का व्यक्ति किस तरह अपने उदर पोषण के लिए, रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए जूझता है। कितनी बड़ी बात है, इस बात को प्राइम मीडिया ने कभी नहीं दिखाया, न कवरेज दी। न्यूज़ 9 लॉन्चर आज आपको यह वाक़या अपने खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में हम आपको शिद्दत से बता रहे हैं। जी हाँ बहनों और भाइयों, दोस्तों, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की विरासत को तो संभाले ही हैं, साथ ही उनकी पीड़ा भारत देश के उन लाखों करोड़ों आम इंसान के जज्बातों को समझती है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, नेहरू और गांधी परिवार का विरासत या उनकी सियासत को संभालने वाले व्यक्ति को क्या पड़ी थी कि वो आम लोगों के पास जाए और जैसे कुम्हारों के घर में, दिया बनाने वालों के घर में, पुताई करने वालों के घर में, पुट्टी करने वालों के घर में, नाई के घर में, नाई के पास पहुंचने। मैं तो कहता हूं कि जो नाई के यहाँ जब राहुल गांधी पहुंचे तो उस नाई ने कहा कि हमारे घर राम जी आ गए। देखिए यह चीज कितनी बड़ी बात है। एक और दूसरी पार्टी के लोग राम को लेकर किस तरह की बातें करते हैं या सियासतबाजी करते हैं, दूसरी ओर जो नाई है, जो सेविंग करता है, उसके यहाँ जब देश का शैडो प्रधानमंत्री कहे जाने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुँचते हैं तो वो नाई कहता है कि हमारे घर राम आ गए। ये सबके लिए सब कुछ नहीं मिलता। बहरहाल राहुल गांधी में जूझने की वो तमाम चीज़ें हैं जो अन्य देश के नेताओं या रहनुमाओं में नहीं हैं। राहुल गांधी बहुत कुछ कर गुजारने की तमन्ना लेकर चलते हैं। उनका एक मिशन रहता है। उन्होंने पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, दक्षिण से पूरब, पूरी चारों दिशाओं में भारत को अपने कदमों से नापा है। आम आदमी से मिले हैं, लोगों के दर्द को समझा है। वो कहते हैं कि भारत एक देश एक ऐसा है कि यहाँ पर हर एक जो आम है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर हुनर है, वो कुछ कर सकता है। उसी के उन हुनर को, उन कामों को लेकर राहुल गांधी बात करते हैं। आज राहुल गांधी देश में एक अलग नाम, गाम, मुकाम कमा रहे हैं, पर उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अपने प्रियंका के लड़के और उनके भांजे रेहान वाड्रा को लेकर वो जब पहुंचते हैं और अपने भांजे को बताते हैं कि देखो किस तरह एक आम आदमी कैसे पैसे कमाता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके 2 जून की रोटी मिलती है। क्या पड़ी है इस जो है विरासत को संभालने वाले या राजकुमार कहे जाने वाले या जो है नेता प्रतिपक्ष को जो विपक्ष ने हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करके उनकी छवि बर्बाद करने के लिए किया था।
उसे युवराज ना जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है। वह जब कहीं जाता है तो लोग उसको पलक पाँवड़े बिछाकर उसका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज मैं दम से कहता हूँ कि आने वाले समय में देश की सियासत की बागडोर निश्चित ही राहुल गांधी के कंधों पर होगी। देश का प्रधानमंत्री आने वाले समय में बनेगा, ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। राहुल एक ऐसी आंधी है, उसके पदचिन्ह अपनी दादी और अपने पूर्व प्रधानमंत्री पिता से भी कहीं आगे है। उनके अंदर जो छवि दिखती है वो देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी के झलक उनके अंदर दिखाई देती है। पैदल चलना, आंदोलन करना, जूझना, सड़कों की लंबाई अपने कदमों से नापना, ये कोई हंसी ठट्टा वाला काम नहीं है। आदमी 10 कदम नहीं चल सकता है। जो सियासतबाज हैं, जो रहनुमा हैं देश के, वो 1 किलोमीटर अगर चल के बता दें तो उनकी सांसें फूलने लगेगी, हाँफने लगेंगे। उसने पूरे भारत को अपने कदमों से नापा है, उसने देश की नब्ज समझी है। आज राहुल गांधी को इस देश की सियासत का मुखिया होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में विसंगतियां, इलेक्शन कमीशन का दोयम दर्जे का व्यवहार और फूट डालकर राज करने की नीतियां, साथ ही शासकीय एजेंसियों का दुरुपयोग कहीं ना कहीं एक नैतिक आदमी के रास्ते में अनैतिकता के रोड़े डाले हुए हैं। पर देर आए दुरुस्त आए, समय होता है सब चीज़ का। आज सत्ताधारी पार्टी में बैठे हुए लोगों का समय है, लेकिन समय बदलता है। दिन होती है, रात होती है, दोपहर होती है, सुबह होती है। समय का सिलसिला अनवरत रूप से चलता है। जब तक समय है उस अच्छे कालखंड में आदमी या तो कहते हैं बुंदेलखंड में कि आगी कर ले या फिर जो भी वो कर ले, अच्छा ही अच्छा रहता है, बुरा बुरा रहता है, उसको कहीं ना कहीं भोगना पड़ता है। राहुल गांधी एक ऐसी शख्सियत है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इस दौर में सर चढ़कर बोल रही है। राहुल के अंदर बात करने की, सवालातों को पूछने से लेकर हर एक दौर में चर्चा करने की हिम्मत है। चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे नेताओं से या जिम्मेदारों से बात करने का है। आज न्यूज़ लॉन्चर के इस स्पेशल एपिसोड में, प्राइम टाइम शो में, हम राहुल गांधी की वर्तमान परिवेश में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने दीपावली के शुभ अवसर पर, उसके पूर्व संध्या पर ऐसी ऐसी जगह पहुंचकर वो चीज़ें देखी और सुनी ही नहीं, बल्कि उनको अपने हाथों से करके दिखाया। जैसे पुताई या पुट्टी करते हैं मजदूर, उनको उन्होंने किया। दिया बनाने का काम उन्होंने किया और नाई के यहाँ पहुँची। यह एक मामूली बात नहीं है। राहुल गांधी एक आग है, एक आंधी है जो आने वाले समय में विकराल रूप धरेगी। महाराष्ट्र के चुनाव में जितना स्कोप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मिल रहा है, वो निश्चित ही बहुत कुछ करके दिखाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे खास प्रोग्राम को देखा और सुना। यह था हमारा खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो। आपसे हमारी आशा है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर प्राप्त हो सके। नमस्कार, आप देखते रहें न्यूज़ 9 लॉन्चर। This is not हुनर, according to our economists and our bureaucrats, this is ये हुनर थोड़ी है, ये तो कुछ और है। आज हम लोग 10 जनपद में काम कर रहे हैं। साहब हमारे साथ 12 में भी जब कोठी हो रहा था, प्रियंका गांधी, राहुल साहब दोनों जाने हमारे साथ पेंट किए हैं। क्या प्लान है सर? पहले आपको तो जहाँ जहाँ टूटा भंगा है निकालना है। हाँ, उसको निकालना है स्क्रैप सर। करना है। चलो चलो, जो सब निकलेगा सर उसको निकालना है। ऐसे है। हाँ हाँ जी। हाँ, ठीक ठीक। कितने घरों में काम करते हो भैया? इस डिवीजन में तो हम जैसे यहाँ हैं, एसपीजी है, 7-3 है, लाल बहादुर शास्त्री है, 4-5 है।
सही है? हाँ सही सही। उससे तो नहीं लग रहा भैया। नहीं आप लगाते हुए आए हो, ढीला लग रहा है मुझे। नहीं वो क्या हो ढीला जाएगा लग रहा है। 15 लाख। भैया टेक ऑफ योर ग्लासेस, यू कम नाउ, यू गेट दिस वन ऑफ दीस एंड स्टार्ट वर्किंग। भैया इनको भी सिखाओ जरा। आजकल के जो जनरेशन है वो इन बातों को देखते नहीं है, वो पूरा टाइम व्हाट्सएप पे, सेलफोन पे, आईपैड पे बैठे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि रायहान को भी देखना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। Was it easy? No, it looks much easier than it actually is. But when people do it, you don't even notice it, you don't even understand what the skill is. Yeah. You don't even realize, you know, for example, when we were doing it, the paint going in our eyes when we were doing it, your hands were burning. That's not visible unless you go and do it. That's why I wanted you to do it, because it's different to see it and do it. My father died here, so I'm not a big fan of this house. Did you ever do Diwali in school? Yeah, of course. Diwali in school was fun. Like we used to shoot rockets at each other and throw bombs at each other. Literally, we like full. Our houses used to get together and fire the rockets and all. I was a mastermind of that stuff. मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे ये औजार कैसा है, क्या मुश्किल होती है। जैसे कि हाथ थोड़े जल रहे हैं। करते करते जो है ना सर आदत बन हैबिट, हाँ, हैबिट बन जाएगी वही। फिर तो कुछ नहीं करने लगता। 20-30 साल बाद पता लगेगा उसका नुकसान तब आएगा, अभी नहीं आएगा। हाँ हाँ वो तो है सर। सबसे ज्यादा आपको कहाँ चोट लगती है? हाथ में, पैर में? कभी कभी मिस्टेक ये हो जाता है ना, बड़ा वाला जीना चलाते हैं ना 20 फीट 25 फीट के ऊपर, जीना टूट जाता है, बहुत सारे बंदे गिर जाते हैं सर। इतनी स्किल है मगर कोई इज्जत नहीं। आप 18 साल से कर रहे हो, ये कितने साल से कर रहे हैं? 10 साल। पैसा एक ही मिलेगा, रेट एक ही। It was not just efficient, it was beautiful how he was doing it, right? कोई उसको देखता ही नहीं है, कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई उसके बारे में सोचता भी नहीं है। नमस्कार, आप पीछे कर रहे हो? कहाँ के हो आप? आप यूपी? सब बिहार। आप कब से कर रहे हो भैया? 22 साल हो गया। कहाँ के हो आप? बिहार पे। बिहार पे। दिल्ली अच्छी लगती है, घर अच्छा लगता है? सर घर तो घर है। बहुत अच्छा था। चलो, काम तो सही था सब। वो कुमार से भी मिल सकते हैं दिया बनाने के लिए, वो भी काम सीख सकते हैं। मेरा नाम रामूर्ति है और मैं उत्तम नगर में रहती हूँ। मैं अपना मिट्टी का काम करती हूँ और ये काम मैं जैसे पुराने टाइम में होता था मोहनजोदाड़ो के टाइम में, वो तकनीक मेरी है। हैंडमेड बनाती हूँ पूरा। इसी काम के ऊपर 3-4 अवार्ड मिले मेरे को। we went to see the diya makers and there were 6 girls, 1 mother and 5 girls, and they were making these diyas. मम्मी की मसल बनी हुई है। ये बाहर के लिए यूज करो आप। क्या हो रहा है अभी? मैं बताती क्यों टूट रहा है। जब हम बढ़ाते हैं ना इसी पे ध्यान होना है। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बहुत नीचे थोड़ा टेढ़ा हो। डांटती तो है। हाँ डांटती है ना। अच्छा नहीं बना। हाँ अच्छा नहीं बना। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो शुरू ही किया है। 3 महीने का कोर्स लेना पड़ेगा मुझे, फिर आएगा। उठाओ। उत्तम नगर में तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने असली हिंदुस्तान का टैलेंट देखा। वो महिलाएं अकेली लड़ रही थी, उनके पिता नहीं थे, पूरी फैक्ट्री वो चला रही थी। उस कमरे में इतना टैलेंट था, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पापा के गुजरने के बाद काफ़ी लोगों का ये मानना था कि क्या हुआ, इतनी मेहनत करके क्या फ़ायदा है, कि अब तो ये थोड़े साल बाद ख़त्म ही हो जाना है, पर हमें उनको रॉन्ग भी प्रूव करना है। ओरिजिनली यही करते हो। तो ये बॉस है। इसको बनाने में कितना टाइम लगा? 3 महीने। 3 महीने। और ये फादर का नेशनल अवार्ड वाला पीस है, मिनिएचर पॉटरी के पर उनको मिला था 1990 में। The father was a scientist basically. He wasn't making diyas. He was a scientist doing research. This is the one I made, by the way. Yeah, but look at this. This bad. She made me sign that. इसका सिग्नेचर कर दो। I didn't think I made that fully. I made these reasonably fully. They're quite difficult to make. मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया। जो भी हम टेक्निक उनको जो भी कुछ बता रहे थे, हैंड मूवमेंट्स, तो वो उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट किया है। इसमें डालो पानी। हाँ इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। अभी आपने डाल दिया, आप गूंदो इसको।
This thing can be competing with any top ceramic product anywhere. We don't give her the support, we don't give her the help, we don't even give her the confidence. They had the confidence, but the system doesn't give her confidence. So that's what I wanted to see. समझ गए मैं याद दूँ मम्मी अरे हमारे बच्चे की तरह है ना ये सर धनतेरस वाले दिन आपने ये लगाना है। ये एक माँ के लिए, एक बहन के लिए। हाँ, एक आपके लिए ही बनाऊं। नहीं बना दूर से लगता है कि हाँ सी मतलब बहुत आसान है बहुत आसान है, मगर जब पास जाते हो तो इतना आसान नहीं है। देश को चलाने में बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये देखिए, ये आपको मतलब साफ सुथरा दिख रहा है, ये किसी ने किया है। ये जब आप दिया जलाते हैं, ये किसी की मेहनत है। ये मैं चाहता हूँ कि जब लोग दिवाली के दिए जलाएं तो ये सोचें कि भैया इस बनाया किस, उसके बच्चे क्या करते हैं, उसकी माँ जब बीमार होती है तो क्या होता है। तो ये सवाल लोग पूछें। मगर अगर सरकार सचमुच में आपकी मदद करना चाहे तो कैसे करे? एग्जीबिशन लगवाओ अच्छी जगह पर जहाँ मेरा माल सेल हो। हुनर की इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। जो काम कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। उसको अंग्रेजी बोल रहा है या दूसरे तरीके से फैशन से बात कर रहा है तो वो अलग बात हो जाती है।